हेलो दीदी, आज हम बात करेंगे स्वयं सहायता समूह में ग्राम संगठन वीओ बुक कीपर के लिए आज की बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है। ग्राम संगठन बुक कीपर लोकूस ऐप पर आप कार्य करेंगी। कार्य कैसे करना है इसके बारे में आप लोगों को हम स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी देंगे, इसलिए सभी बुक कीपर्स तथा समूह के और ग्राम संगठन के जितने भी पदाधिकारी या फिर महिलाएं सदस्य जुड़ी हुई हैं वो सभी ये वीडियो जरूर देखें, जिससे वो अपने ग्राम संगठन का कार्य पूरा करवा सकें। सबसे पहले आइए देखते हैं कि लोकोस ऐप होता क्या है। लोकोस एक ऐसा ऐप है जिसके थ्रू आप लोगों के ग्राम संगठन का वेरिफिकेशन किया जाएगा कि ग्राम संगठन में कौन से पदाधिकारी हैं तथा कब आप लोगों का ग्राम संगठन बना हुआ था, तथा अभी अब से लोकोस ऐप पर भी ग्राम संगठन की बैठक कराई जाएगी। तो आप लोग जो बुक कीपर है वो देखें कि लोकोस ऐप जो आप लोगों का है वो कुछ ऐसा पेज खुलकर आता है। जब आप डाउनलोड करेंगे सबसे पहले आपको यूजर आईडी और पासवर्ड पूछा जाएगा। आप लोगों को अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड आपके ब्लॉग से मिलेगा, तो आप अपने ब्लॉग में पहले जाएं और अपना यूजर आईडी और पासवर्ड ले। उसके बाद ऐप डाउनलोड करने के लिए आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहां से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप डाउनलोड करने के बाद में और अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डालने के बाद में आपको लोकोस पासवर्ड बनाना होता है। लोकोस पासवर्ड आप अपने हाथ से पिन बना सकते हैं। जो भी पिन आप एक बार बनाएंगे वही पिन डाल करके आप लोगों का यहाँ पर खुलेगा। जैसे हमने लोकोस आईडी अपनी जो बनाई थी उसके हिसाब से मेरा पिन मांग रहा है और हमने जब अपना पिन डाला उसके बाद अपना पेज खुल जाता है। लोकोस ऐप खुलने के बाद में आप लोग कुछ देख सकते हैं कि आप जो भी बुक कीपर इसको ओपन करेगी, जिसके नाम से बनाया जाएगा उसका नाम सबसे ऊपर लिखकर आएगा। इससे पहले समूह सखी ने आप लोगों के समूह की भी लोकोस ऐप वो दूसरा था और उसमें समूह की ट्रेनिंग की गई थी कि समूह में उन्हें कैसे बैठक करवानी है, कैसे कार्य करवाना है, उस पर ट्रेनिंग दी गई थी। और अगर आप लोगों ने चलाया है, कुछ महिलाओं ने चलाया है और देखा है कि वो रेड कलर में था, लेकिन अब ये जो आ रहा है ये ब्लू कलर में आप लोगों को आज देखने को मिल रहा है। तो लोकोस ऐप में जैसे आपने पहले समूह का कार्य किया है वैसे अब ग्राम संगठन का कार्य करना है। और ग्राम संगठन का जो लोकोस ऐप है उसके सबसे ऊपर आप देखेंगे तो यहाँ पर लैंग्वेज चेंज का ऑप्शन मिलेगा और 3 डॉट का। तो 3 डॉट से आप अपना फोटो चेंज कर सकते हैं, अपना नाम चेंज कर सकते हैं और आप किस ब्यौरे पर कार्य कर रहे हैं ये चेंज कर सकते हैं। और जो आप लोगों के लैंग्वेज चेंज है, अगर आप हिंदी करना चाहते हैं तो हिंदी कर सकते हैं, हिंदी में इस समय है। और अगर आप इंग्लिश पे क्लिक करेंगे तो आप लोगों का इंग्लिश में हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले जो दिया गया है वो है माई मीटिंग्स। यहाँ पे आप लोगों को ग्राम संगठन की मीटिंग्स करानी है। फिर आएगा माई टास्क की आप लोगों को कितने समूह दिए गए हैं, आप लोगों को उन समूहों ग्राम संगठनों का कार्य करना होगा। फिर विलेज ऑर्गेनाइजेशन, तो मतलब कितने विलेजों का काम दिया गया है। तो जैसे मेरी आईडी में 3 लिखा है तो हमें 3 गांव का काम दिया गया। मेरे पास 3 ग्राम संगठन का काम है। तो ऐसे लास्ट में 4 नंबर पे आप देख सकते हैं वहां पर लिखा है वीओ प्रोफाइल्स सिग्नोनाइजेशन पर जब आप पहली बार ऐप अगर इंस्टॉल कर रहे हैं तो आप लोगों को सिग्नोनाइजेशन के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा, मतलब कि कोर वाले ऑप्शन पर। यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने 2 ऑप्शन आएंगे, एक डाउनलोड का, एक अपलोड का। डाउनलोड पर आप रखेंगे और उसके बाद में आप मास्टर डाटा एक बार ओके करेंगे, एक पूरा डाटा। तो सबसे पहले आप पूरा डाटा पर क्लिक करेंगे। जैसे आप पूरा डाटा पर क्लिक करेंगे आपके सामने लिख आएगा कि क्या आप बाकी डेटा डाउनलोड करना चाहते हैं। अगर आप डाटा डाउनलोड करना चाहते हैं तो हाँ करेंगे और अगर नहीं डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर ना कर देंगे। ठीक है, अगर आप हाँ करेंगे तो आपका डाटा डाउनलोड हो जाएगा। इसके बाद जब आपका डाटा डाउनलोड हो गया, मास्टर डाटा डाउनलोड हो गया, उसके बाद डाउनलोड के ऑप्शन से आप लोगों को अपलोड के ऑप्शन पर क्लिक करना हो। अपलोड के ऑप्शन पर जब आप क्लिक करेंगे तो डाटा अपलोड करें, बीओ रिकॉर्ड अपलोड किया जाना है। तो बीओ अगर आप लोगों में पहले क्योंकि नहीं होते, जब आप अपलोड करेंगे तभी होंगे। तो यहाँ पर आप लोगों को 0 दिखाया जाएगा और कुछ लिमिट बताई जाएंगी अपलोड करने के लिए।
न्यूनतम 5 एसएचजी मैप किए जाएंगे, मतलब कि एक साथ में 5 एसएचजी पर काम करना होगा। प्रत्येक एसएचजी में एक ईसी मेंबर बनेगा कि ईसी मेंबर जो होते हैं, जैसे ग्राम संगठन जब बनाई जाती है तो कुछ समितियां बनाई जाती है, उन्हें ईसी मेंबर कहा जाता है। 3 पदाधिकारी जो इम्पोर्टेंट होंगे, अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष की आवश्यकता होगी। बैंक खाता और वित्तीय माध्यम के लिए 2000 अक्षरों की आवश्यक। अगर बैंक में पैसा जमा करने जा रहे हैं तो अगर 3 पदाधिकारी नहीं है तो 2 अधिक पदाधिकारी के ही साइन से पैसा निकल भी जाएगा और जमा भी हो जाएगा। ठीक है, तो अगर 3 पदाधिकारी नहीं बना रहे हैं तो अब 2 को बनाना क्लियर होता है। बीओ का पता आप लोगों को इतना अपलोड करना होता है, तब आपका एक ग्राम संगठन का डाटा अपलोड हो जाएगा। आगे देखते हैं। आगे आप लोगों को फिर से वहीं पर बैक चले जाना है। यहाँ पर जब आप फिर से जाएंगे तो आप लोगों को अब दिखाया गया कि आप लोगों का बीओ प्रोफाइल सिग्नलाइजेशन का जो काम था ये पूरा हो चुका है। इसके बाद आप लोगों को 3 ग्राम संगठन अब मिल चुके हैं, मतलब कि आप लोगों का कार्य 3 ग्राम संगठनों को देखना है। तो इसके बाद आप जाएंगे माई मीटिंग, मतलब कि मेरी बैठक। मेरी बैठक पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप दिखाया जाएगा कि आपके पास कितने ग्राम संगठन बीओ हैं। तो ग्राम संगठन जो है तो मेरे पास 3 जैसे हैं, तो हमने 3 ग्राम संगठन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर माँ प्रेरणा ग्राम संगठन, सवेरा प्रेरणा ग्राम संगठन, उजाला प्रेरणा ग्राम संगठन। ठीक है, आप इनके सामने 2 के सामने देख रहे होंगे कि लॉक लगा हुआ है। इसका मतलब हम आप लोगों को वीडियो के अंत में बताएंगे। इसके बाद अगर आप इसे मीटिंग कर रहे हैं तो सबसे पहले जब हम किसी समूह, जिस समूह का करने जा रहे हैं, जिस ग्राम संगठन का, उस पर क्लिक करेंगे। जैसे हम माँ प्रेरणा ग्राम संगठन का तो वहां पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप जैसे देखेंगे तो आपकी ग्राम पंचायत का नाम आप लोगों को अगर नहीं लिखा है तो लिखना होता है, अगर आप लोगों का लिखा है तो ओके है। ठीक है, फिर आप लोगों को अपने बीओ का नाम लिखना होता है। स्थानीय भाषा में सिर्फ टाइप करेंगे तो अच्छी बात है, नहीं टाइप करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। किस तारीख में वो ग्राम संगठन बना था ये आप लोगों को यहाँ पर डेट जरूरी होता है रखने में। फिर नीचे आएंगे तो वहां पर आप लोगों को मिलेगी बैठक की आवृत्ति। तो आप लोगों को ग्राम संगठन में पता है कि महीने में 2 बार बैठक होती है, तो मासिक बैठक होती है, तो आप मासिक से यहाँ पर लिखेंगे या फिर परीक्षित कुछ भी लिख सकते हैं हम। ठीक, जैसे आप लोगों में हमारी बैठक हो रही है वैसे आप लिखेंगे। अगर आप लोगों को सप्ताह की वाइज हो रही है तो आप साप्ताहिक चुनेंगे। सप्ताह की अगर चुनेंगे तो आप लोगों को दिन भी डालना पड़ेगा किस दिन होती है। वित्तीय मध्यस्थता, वित्तीय मध्यस्थता भी कुछ नहीं, क्योंकि हर जगह भी बीओ में किसी भी पैसे नहीं आए हैं। फिर बुक कीपर की पहचान के लिए कि मतलब बुक कीपर जो है वो आपके ग्राम संगठन का है या फिर दूसरे ग्राम संगठन का है, क्योंकि हमें जैसे आप देख रहे हैं एक बुक कीपर को कई ग्राम संगठन में काम करना होता है। तो अगर आपके यहाँ का है तो आप लिखिए, अगर बाहरी है तो आप हाँ बाहरी पर निशान लगा दीजिए। फिर आप बुक कीपर का नाम लिखना होता है। आप बुक कीपर जो है वो अपना नाम लिखेगा, फिर अपना मोबाइल नंबर डालेगा, फिर निर्वाचित पदाधिकारी का कार्यकाल। तो अगर ग्राम संगठन का कोई पदाधिकारी एक बार बन जाता है तो उससे 24 महीने के लिए रखा जाता है। 24 महीने के बाद अगर वो अच्छा कार्य नहीं करता है तो उसे बदल दिया जाएगा, और अगर अच्छा कार्य करता है तो उसी को फिर से रखा जाएगा। बीओ का पंजीकरण अगर हुआ है तो हाँ लिखेंगे, अगर नहीं हुआ है तो भी नहीं लिखेंगे। तो बीओ संकल्प प्रस्तावित कॉपी, आप लोगों ने जब ग्राम संगठन अपना बनाया था तो वहां पर आप लोगों का एक फॉर्म भराया गया था कि आप का ग्राम संगठन है वो कब बनाया जा रहा है। उस फॉर्म के यहाँ पर आप लोगों को एक फोटो लेकर के स्कैन करनी होगी, ठीक है, कैमरे से। और फिर आप सक्रिय पर क्लिक करेंगे। सक्रिय पर जैसे क्लिक करेंगे आपका ऊपर देख रहे हैं कि एक नीले कलर का खाना था, दूसरे में आप लोगों का मैप लोकेशन भरना है तो मैप वाला ऑप्शन खुल जाएगा और पहला प्रोफाइल पूरा हो जाएगा। ठीक है, दूसरे प्रोफाइल में आप जाएंगे तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है ग्राम पंचायत और ग्राम उपनगर। ठीक है, मतलब किस ग्राम पंचायत का 2 ग्राम संगठन बने हुए हैं या फिर उसके। ठीक है, तो अगर आपकी ग्राम पंचायत है तो आप ग्राम पंचायत पर जब क्लिक करेंगे तो हमारे पास जैसे 3 ग्राम पंचायत का मैं काम देख रही हूँ, तो मेरे पास 3 ग्राम पंचायत आई, सूचनापुर, जयरामपुर और टिकठाक।
तो जैसे मैं जयरामपुर से कर रही हूँ तो जयरामपुर वाले पर हम क्लिक करेंगे। जब क्लिक करेंगे और मेरा उपनगर भी जयरामपुर है, दोनों हम क्लिक करके भर देंगे। जैसे ही हम ये बायोडाटा फिल करेंगे तो आपके उस समय कितने यहाँ पर समूह ऐड हो चुके हैं और कितने बाकी हैं। तो हाँ, हमने पिछले आपको बताया था कि वहां पर लिखा हुआ था जब आप डाटा अपलोड कर रहे थे कि कम से कम 5 समूह होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सब लोगों को पता है जितने बुक कीपर कि कम से कम एक ग्राम संगठन में 5 समूह होने चाहिए और अधिक से अधिक 20 समूहों का एक ग्राम संगठन बना हुआ होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा है, अनमैड्यूल समूह, मतलब कि जो अभी तक जुड़े समूह थे वो 3 थे और तुम्हें करना कितना है, 5। तो हमें यहाँ से अपने समूहों को एसएचजी को अनमैपिंग करने के लिए अपलोड करें। तो यहाँ से आप अपने समूह, अगर आप लड़के किसी ग्राम संगठन में जुड़े हुए हैं लेकिन कम दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ से आप समूह जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं चांदनी महिला एसएचजी जयरामपुर, डॉक्टर भीमराव महिला एसएचजी जयरामपुर, लक्ष्मी महिला एसएचजी। ठीक है, आप ऐसे देख सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ेंगे तो आप देख सकते हैं ये 4 समूह के नाम हो चुके हैं। और अगला समूह देखेंगे तो ये है उमा महिला एसएचजी जयरामपुर। ठीक, इनका ये नंबर दिया गया है कि इस समूह का नंबर इतने पर स्टार्ट हुआ है और नीचे कब ये समूह स्टार्ट हुए थे उनकी डेट लिखी गई है। आप ये देख सकते हैं। आगे हम बढ़ेंगे जब यहाँ पर, तो आपको देखना होगा कि ये डाटा फिल हो चुका है और आप 3rd ऑप्शन पर पहुंच जाएंगे। यहाँ पर आप लोगों को आवश्यक प्रत्येक एसएचजी के न्यूनतम 1 और अधिकतम 5 ईसी मेंबर सदस्य होने चाहिए, मतलब कि एक समूह से 1 अध्यक्ष पदाधिकारी को चुनना है और 5 ईसी मेंबर्स को यहाँ पर आप लोगों को चुनना होता है। 3 पदाधिकारी अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष को चुनना इम्पोर्टेंट है आप लोगों को। कम से कम 2 के हस्ताक्षर का मतलब होता है अगर उनका मोबाइल नंबर यहाँ पर है तो उनका डालिए, अगर उनका नहीं है तो आप बुक कीपर अपना नंबर डाल करके वेरीफाई यहाँ पर करेंगे। जब वो वेरीफाई करेंगे तभी यहाँ पर वो सिग्नेचर मान्य होंगे। ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे तो हम यहाँ पर आप लोगों को दिखाया जाएगा। हमने आप लोगों को वहाँ समूह के नाम बताए थे, तो आप लोगों के समूह के नाम आ गए। तो इसमें आप लोगों का सबसे पहले ये समूह है, कुल इसमें 1 अभी तक मतलब पदाधिकारी बना हुआ है, 1 इसमें से पदाधिकारी बना हुआ है। लक्ष्मी महिला एसएचजी के सामने 2 लिखा हुआ है, मतलब कि एक आपको ही पदाधिकारी है और दूसरा कौन है, इसी मेंबर है। ठीक है, फिर आपका महात्मा बुद्ध का आ जाता है, महात्मा बुद्ध से भी 1 मेंबर है। आगे बढ़ेंगे तो आप देख सकते हैं कि पहला हम जैसे ओपन करते हैं तो वहां पर आ जाता है पिंकी देवी। पिंकी देवी को आपको यहाँ पर अध्यक्ष हैं, पदाधिकारी हैं, क्या है, किस तारीख में बनाई गई थी वो डेट यहाँ पर आपको शो करेगा। ये कार्यकारिणी समिति के एक सदस्य हैं, आप देख सकते हैं। और दूसरा है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो यहाँ वीडियो में बने रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए आपके वीडियो में एक सब्सक्राइब का बटन दिखाई दे रहा है, वैसा आपको वीडियो के नीचे लिखा हुआ दिखाई देगा, वहां पर क्लिक करते ही हमारा चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। और आइए वीडियो में आगे देखते हैं। हमने क्या बताया था, आपका डाटा वहां अपलोड हो चुका है, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, सीबीओ का नाम। सीबीओ का मतलब होता है किस समूह के द्वारा आप अध्यक्ष चुन रही हैं, ग्राम संगठन का पदाधिकारी चुन रहे, इसी मेंबर से चुने। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से पहले हमने चांदनी महिला का बताया था। अगर उसमें से आपका इसी मेंबर आप चेंज करना चाहती हैं, हम जैसे इसमें का आपको इसी मेंबर चेंज करके आपको दिखा दे रहे हैं, तो इसको उपाध्यक्ष जैसे बना रहे हैं, तो हमें यहाँ पर लिखा जाता है इसी सदस्य का नाम। तो मतलब कोई ऐसे सदस्य का नाम चुनना है जो कोई पदाधिकारी ना हो। तो अगर ये पदाधिकारी नहीं है और उन्हें पदाधिकारी बनाया जाना है तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और इस महिला का नाम सजेस्ट करेंगे, जिस महिला को आपको पदाधिकारी बनाना होगा, और उसके सामने अपना पद उसका लिख देंगे। और वो ग्राम संगठन, ये तो इसी मेंबर हो गए, इसी मेंबर का मतलब होता है समूह में थे और फिर बीओ में आए। बीओ में किस पद पर है, बीओ में उपाध्यक्ष हैं और वो भी किस तारीख में बनी है, 24/10/2023 में।
जब आप ये पूरा कंप्लीट कर देंगे, इसके बाद आप लोगों को ये बहुत ध्यान रखना है कि मैपिंग डाटा की रिफ्रेश ना करें। इसके बजाय अगर आप ये मैपिंग डाटा रिफ्रेश कर देते हैं तो आप लोगों का ये डाटा कैंसिल हो जाएगा। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि कभी ये मत करना। अगर आपने डाटा सही भरा है, अगर गलत भरा है तभी मैपिंग डाटा रिफ्रेश करना है। इसके बाद जब आपने सही डाटा भरा है तो आप सहजी पर क्लिक करेंगे। जैसे आप सहजी पर क्लिक करेंगे तैसे यहाँ पर एक ऑप्शन आ जाएगा आपके यहाँ, कृपया चुने बीओ में पद ठीक है। मतलब अगर आपने सही व्यक्ति को चुना है और वो ग्राम संगठन में पहले से कोई पद पर नहीं है तो आप लोगों का डाटा सही माना जाता है और वो एक बार फिर ठीक है पर क्लिक करेंगे और आपका डाटा फिल हो जाएगा। अब आप यहाँ देख सकते हैं लिख के आ गया, प्लीज अपडेट बीओ रिक्वायर्ड कॉपी इस बेसिक डिटेल। मतलब बेसिक डिटेल के लिए आप लोगों को यहाँ पर उनका एक आईडी प्रूफ यहाँ पर अपलोड करना होता है। तो आईडी प्रूफ के रूप में आप क्या अपलोड करें, उनका मोबाइल नंबर अपलोड करने के लिए आप लोगों को फोर्थ ऑप्शन पर पहुंचा देगा। यहाँ पर आप लिखा देख सकते हैं कि सदस्य प्रोफाइल में लेडीज के मोबाइल नंबर की सदस्यता को लें। मतलब कि ये नहीं है कि अगर आपका किसी भी पदाधिकारी के पास अगर मोबाइल नहीं है तो उसके घर का किसी सदस्य का आप लोगों को मोबाइल नंबर फीड नहीं करना है। अगर उसके पास स्वयं का मोबाइल नहीं है तो यहाँ पर बुक कीपर अपना मोबाइल नंबर ऐड करेंगे। ओके, आगे देखेंगे कि अपना जो बैक में दिखा दे रहा था वहां अगर आप केवाईसी दस्तावेज का प्रकार देखेंगे तो यहाँ पर आप देखो केवाईसी करनी होती है। तो यहाँ पर चुने लिखा है टैन और पैन। पैन का मतलब होता है कि यहाँ पर आप पैन कार्ड चूज कर सकती हैं या आधार कार्ड चूज कर सकती हैं। अगर आप केवाईसी करना चाहती हैं किसी सदस्य की तो यहाँ पर आप वो ऑप्शन फिल करेंगी। अगर आप केवाईसी नहीं करेंगे तब ये डाटा अधूरा नहीं माना जाएगा। और इसी के साथ अगर आप सहजे पर क्लिक करेंगे तो ये डाटा अपलोड हो जाएगा। ठीक है, अगर आप करना चाहती हैं तो वहां पर आप अपनी केवाईसी करवा सकती हैं। केवाईसी का प्रकार आपने बता दिया कौन कौन सा ना, वही सेम यहाँ पर आपको करना है और फिर क्लिक कर देना है। फिर आप आएंगे बीओ सूचना पर, मतलब कि वहां का काम तो पूरा हो चुका है। फिर से आपको कहाँ भेज दिया जाएगा कि जहां से आप समूह की प्रोफाइल अपलोड की थी वहीं पर आप फिर से पहुंच जाएंगे। अब आप लोगों को हम बताएंगे कि यहाँ पर लॉक क्यों लगा हुआ था। लॉक लगाने का मतलब होता है कि आपने जो जानकारी भरी है ये पूरी तरीके से सही है और अब इसमें कोई भी चेंज नहीं करना है। अगर आप ये पूरी जानकारी सही भरी हुई है और किसी प्रकार का चेंज नहीं करना है तो इसके आगे आप लोगों को लॉक लगाना होता है। ठीक है, लॉक लगाने का मतलब होता है कि अब ये जानकारी बदली नहीं जा सकती है और ये बिल्कुल सही है। आप एक बार फिर से चेक कर लेंगे आपने क्या क्या भरा हुआ है। अगर सही है तो आप लोगों को लॉक लगा देना होता है। अगर लॉक नहीं लगाते हैं तो आपको अगर किसी प्रकार से मोबाइल अपडेट होता है या फिर ऐप अपडेट हो जाता है तो आप लोगों का ये डाटा जो है ये कैंसिल हो जाएगा और आप लोगों को फिर से इतना काम करना पड़ता। लेकिन अगर आप यहाँ पर लॉक लगा देते हैं तो आपका मोबाइल चाहे अपडेट हो या फिर डाटा अपडेट हो जाए, इससे आप लोगों को कोई भी नुकसान नहीं होगा और यहाँ आप लोगों का जो डाटा है वो सुरक्षित हो चुका है। ठीक, तो आप लोगों को लॉक लगाने के लिए आपको 3 डॉट का यहाँ पे बटन दिखाई दे रहा, क्योंकि मेरे में आपने देखा पहले ही 2 पर लॉक लगा था तो आप लोगों को हम तीसरे में दिखा दे लॉक लगा के, लेकिन इसका पूरी प्रोसेस नहीं है इसलिए आप लोगों को बता रहे हैं, आप लोग ऐसे कर लेना। ठीक, 3 डॉट पर आप क्लिक करेंगे जैसे आपके सामने 4 ऑप्शन आ जाएंगे। 4 ऑप्शन में आप पहले देखेंगे यहाँ पर आपसे लिखा गया है व्यू प्रोफाइल सारांश। यह 3rd ऑप्शन है, व्यू अपलोड करना है, मैप किए गए एसएसजी को डाउनलोड करना है। ठीक, और एक ऑप्शन है यहाँ पर कि आप लोगों को इससे ये भी पता चलेगा कि कौन कौन सी जानकारी आप लोगों को अधूरी है। अगर आप लोगों का सही होगा तो आप लोगों को सही जानकारी भी पता चले। तो हमें 3rd ऑप्शन पर यहाँ पर जाना है, व्यू अपलोड करें। व्यू अपलोड करने के ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करेंगे आप लोगों के सामने शर्तें आ जाएंगी कि आपने मूल विवरण जो किया है वो पूरा हो चुका है। मैप किए गए एसएसजी आपने 3 ही थे, हमने 2 जोड़े और 5 कर दी तो ये भी पूरा हो गया। इसी सदस्य जो थे हमारे में 5 करने थे और हमने 5 कर दिए, वो भी पूरी हो गई। लेकिन हमारे जो पदाधिकारी थे वो कितने बनाने थे, 3 इंपॉर्टेंट थे।
लेकिन हमने क्या किया, तीन होते या फिर 2 होते, हमने भी एक भी नहीं बनाया। अगर एक भी नहीं बनाया है तो यहाँ पर रेड शो कर रहा, और जब तक यहाँ पर रेड शो करेगा तब तक हम इसे अपलोड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब आप लोगों का यहाँ पर ग्रीन शो करेगा तभी आप लोगों को अपलोड का जो ऑप्शन है ये क्लिक होगा। फिर आप लोगों का यहाँ पूछ रहा है पता, एड्रेस आपने अभी नहीं डाला हुआ है तो आप एड्रेस आपको वापस जा करके एड्रेस फिल करना होगा, ठीक। फिर आप यहाँ पर जाकर अपलोड कर सकते हैं। आइए आगे देखते हैं। यहाँ पर जब हम ऊपर जाएंगे, जो हमने लॉक कर चुका है समूह ग्राम संगठन, उसमें देखेंगे कि हमने मूल ब्यौरा जो था वो भी पूरा किया है, सदस्यों का जो न्यूनतम एसएसजी थे वो भी पूरा कर दिया है, ईसी सदस्य भी पूरे किए हैं और पदाधिकारी भी पूरे करे हैं और डाटा भी पूरा हो चुका है। जब हमने एक बार पूरा कर दिया है तो हमारे पे ये लिख के आ रहा है। अगर आपने अभी पूरा नहीं किया होता, लॉक नहीं लगाया होता, तो यहाँ पे अपलोड का जो ऑप्शन है ये पिंक कलर में आता। यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करते आपके सामने आपके समूह का जो है यहाँ पर लॉक लग जाता और यहाँ आप लोगों का जो डाटा है वो पूरी तरीके से सुरक्षित हो जाता। ठीक है, आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगा, जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।